गोजर या गुजर एक कौम का नाम है जो बड़े सगीर में दूर दूर तक आबाद है। ये लोग 6वीं सदी ईस्वी में बड़े सगीर में दाखिल हुए थे। इनकी जिस्मानी खसूसियात जाहिर करती हैं कि ये खालिस हिंद आर्याई नस्ल से ताल्लुक रखते हैं। गोजरों का ताल्लुक हनवों से था जो कि वस्ती एशिया की कौम थी। ये 6 सदी ईस्वी में बड़े सगीर आए थे और इन्होंने राजपूताना का बड़ा हिस्सा फतह कर लिया था। ये लोग कई सदियों तक बड़े सगीर की तारीख में अहम किरदार अदा करते रहे। D.R. भंडारकर ने साबित किया है कि गोजरे शुमाली हिंद में 550 ईस्वी के करीब सफेद हनवों के साथ या इनके बाद दाखिल हुए थे। इनका जिक्र सबसे पहले पाना की किताब हर्ष चरित में आया है, जो इन्हें हन्नों की तरह हर्ष के बाप का दुश्मन करार देते हैं। लेकिन मजीद जानने से पहले हमारे चैनल ISC को YouTube पे काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। इसके साथ साथ अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। मोहम्मद अब्दुल मालिक ने शाहान गुजर में लिखा है कि दूसरे ममालिक में इस कौम को खजर, जजर और जंदर भी कहा गया है। बड़े सगीर में ये पहले गर्जर की सूरत फिर गोजर हो गया। ये लोग गर्जिस्तान से आए थे। बुहेरा खिजर का नाम शायद खजर पड़ गया कि इसके इर्द गिर्द खजर यानी गोजर आबाद थे। शाहान गोजर में अग्निकाल की चारों कौमों यानी चौहान, चालुकिया, पढ़यार और पनवार का जिक्र गोजरों के ज़मन में किया है। हसन अली चौहान ने तारीख गोजर में लिखा है कि आरमाइन में गोजर के मानी गाजी के आए हैं और ये खश्तरी हैं जो बाद में गोजर कहलाने लगे। इसमें सूरज हंसी, चंदर हंसी, चौहान, चालोकिया, पढ़यार, पनवार और राठौरों को भी गोजर कहा गया है, मगर इन अक़वाम ने कभी गोजर होने का दावा नहीं किया और ना ही गोजरों ने कभी इन अक़वाम से अपना नस्ली ताल्लुक होने का दावा किया है। जबकि जहांगीर का कहना है कि गोजर कौम के लोग नौकरी नहीं करते हैं, इनकी गुजर औकात दूध देही पर ही है। जलालुद्दीन अकबर ने एक किला बनाकर इसमें गोजरों को आबाद किया था, जिसका नाम गुजरात हो गया। इसी से जाहिर होता है कि गोजर और गुजर की असल एक ही है। तारीख में गोजरों की आबादी का दूर दूर तक मुंतशिर होना इस बात की दलील है कि इनकी फरमा रवाई का दायरा किस कदर वसीह था। गोजर बेशतर गला बानों की एक कौम थी जो जंगो पेकार की दिलदादा थी और आजकल भी गोजरों में ये रुझानात पाए जाते हैं। हिंद के इंतहाई शुमाली मगरबी हिस्सा खासकर कांगड़ा और संझाल के पहाड़ों के बैरूनी किनारे ताहाल गोजर खाना बदोश चरवाहों और गला बानों की जिंदगी बसर कर रहे हैं। इनके नाम पर शुमाली मगरबी बड़े सगीर में बहुत सी बस्तियां, कस्बे और शहर आबाद हुए जो अब तक मौजूद हैं। गोजरों ने अपनी रियासत कोहे आबो के करीब भटमल में कायम की थी। इस खानदान की एक और शाख बरूच ने एक और रियासत कायम की थी जो इनके नाम से बरूच कहलाई। एक और शाख ओंटनी के नाम से मौसूम हुई है। इस खानदान ने अरबों को जो गोजरों के इलाके ताराज कर रहे थे रोका और दोनों खानदानों में बालादस्ती के लिए जंग हुई, जिसमें एक और शाख ओंटनी के नाम से मौसूम हुई। ओंटनी खानदान को कामयाबी हुई और इसके बाद अपने अपने ताकतवर पड़ोसियों राष्ट्र, कोटों और पालों से जंगें करनी पड़ी। ओंटनी राजा नागाह भट्ट दोयम ने मोंगीर के मकाम पर धर्मपाल को शिकस्त दी। इसने काठियावाड़, मालोवा और राजपूताना में कामयाब लड़ाइयां लड़ी। इसका बेटा भोज एक कामयाब और काबिल राजा था। शुरू में इसने पालों और राष्ट्रकूटों से शिकस्त खाई, मगर बिल आखिर इसने दुश्मन को हराकर खोए हुए इलाके दोबारा हासिल कर लिए। नाजरीन, भरोच के दारुल हुकूमत कन्नौज पर गोजरों की शाख प्रतिहारों का कब्जा हो गया था, मगर राजा यशोधमन से कबल की तारीख का इल्म नहीं है।
यशोधमन कश्मीर के राजा लेलता के हाथों शिकस्त खाकर मारा गया। 9वीं सदी के शुरू में बंगाल का राजा धर्मपाल ने कन्नौज के राजा को तख्त से उतारकर अपनी पसंद के आदमी को तख्त पर बिठा दिया। इसको तकरीबन 816 ईस्वी में नागा भट्ट दोयम ने निकाल बाहर किया। इसके बेटे भोज ने कन्नौज को अपना पाया तख्त बनाया और एक तवील अरसा 840 ईस्वी तक 890 ईस्वी तक उसी इलाके पर हुकूमत की। इसका बेटा महेंद्र पाल 890 ईस्वी तक 908 ईस्वी तक अपने बाप की वसी मुमलिकत को बरकरार रखने में कामयाब हो गया, मगर इसके बाद इस रियासत को जवाल आ ही गया और इसका बेटा महीपाल इंदर सोइम के हाथों, जो दक्कन के राष्ट्र कोटिया खानदान से ताल्लुक रखता था, शिकस्त खा गया और दारुल हुकूमत पर भी इंदर सोइम का कब्जा हो गया। नाज़रीन, महीपाल ने अगरचा कन्नौज पर दोबारा कब्जा कर लिया, लेकिन वो रियासत के शराजे को बिखरने से ना बचा सका। पढ़यारों की एक और रियासत राजपुताना में मंदवरी या मंदिर के मकाम पर थी, जिसको राठौरों ने छीन लिया था। अब्दुल मालिक ने गोजरों का खजर कौम की बाकियात होने का दावा महज इस वजह से किया है कि वो पाकिस्तान के शुमाली हिस्सा यानी शुमाली पंजाब, सरहद और कश्मीर के गोजरों का कहना है कि वो तुर्की अल नस्ल हैं। खजर जो एक तुर्की कौम थी जिसने नौशेरवान आदिल से कुछ अरसा पहले अरूज हासिल किया था और गालबन यही तुर्क थे जिनके खिलाफ दरबंद की दीवारें तामीर हुई। खजर ने तुर्की खाना बदोश सल्तनत की रवायात को कायम रखा। कबाद की पहली तख्त नशीनी के वक्त खजर कबीले ने ईरान पर योरशें शुरू कर दी थी। कबाद ने खजर हमला आवरों का मुकाबला किया और इन्हें शिकस्त देकर मुल्क से बाहर निकाल दिया। बोहरा खजर के मशरकी इलाकों में सासानियों ने अपने तुर्क हमसायों के खिलाफ मदाफती किले तामीर किए। सूबा जरजान की हिफाजत के लिए आजरी सद बनाई गई, लेकिन ये तुर्कों के फातिहाना हमलों को थाम ना सकी। जरजान और तबरिस्तान के दरमियानी सरहद पर एक और इसलिए दीवार तामीर की गई थी कि सूबा जरजान हाथ से निकल गया था। नाजरीन, नौशेरवान ने 533 ईस्वी में कैसरे रूम से एक मुआहिदा कर लिया। इस मुआहिदे के तहत रोमी हुकूमत ने एक बड़ी रकम देने का वादा किया, जिसके बदले नौशेरवान ने दरबंद और कोहकाफ के दूसरे किलों की हिफाजत की जिम्मेदारी ली। नौशेरवान आदिल 531 ईस्वी तब 579 ईस्वी ससानी हुक्मरान ने मगरबी तुर्कों से, जिनका हुक्मरान एल खान था, दोस्ताना ताल्लुकात कायम किए और इनकी मदद से अफगानिस्तान में हनुओं को शिकस्त दी और इसके बाद खजर कबाइल पर फौज कशी की गई और इनकी ताकत को पारा पारा कर दिया गया। खजर कौम तारीख के सफहात से गायब हो गई। इससे भी तुर्कों की ताकत में खातिर खा इजाफा हुआ और अफगानिस्तान में हनुओं के खाली करदा इलाकों पर तुर्क पराजमान हो गए। यही वजह है जिसके सबब तुर्कों और नौशेरवान में इख्तलाफात पैदा हो गए। बहरहाल, गोजरों के तुर्कल नस्ल होने में तो हमें कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन इस पर इख्तलाफ ये है कि गोजर खजर नस्ल हैं, क्योंकि तुर्कों की मगरबी सल्तनत जिसकी अलमबरदारी अफगानिस्तान के इलाकों पर भी थी, वो खजरों की दुश्मन थी। इसीलिए खजर कौम का बड़े सगीर की तरफ आने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। जो तुर्क कबाइल सासानी सरहदों के करीबी हमसाए थे, इनमें से एक कबीला गज था और इसी निस्बत से तुर्क कबाइल को गज भी कहा जाता था। यह कबीला गज के अलावा गजर भी पुकारा जाता था और ये कलमा तुर्कों के नावों में भी आया है। मसलन गजर उद्दीन मशहूर खिलजी अल ततमश के दौर से गुजरा है। गजर जो तुर्क थे, हनुओं की शिकस्त के बाद बड़े सगीर में दाखिल हुए। ये ना सिर्फ बेहतरीन लड़ाके, खाना बदोश और गला बांध थे, गालिब इम्कान ये है कि गजर हिंद आर्याई लहजे में गुजर हो गया है, क्योंकि हिंद आर्या में गाइन गाफ से और जाल जीम से बदल दिया जाता है और गुजर का मौरब गोजर है।
اسی کے ساتھ ناظرین آج کی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں، اور یہ تھی ISC کی نئی سیریز۔ اس سیریز میں ہم آپ کو برے صغیر کی مختلف کاسٹوں یعنی ذاتوں کی تاریخ کے بارے میں بتائیں گے۔ ISC چینل کو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے گا تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا اور یہ ویڈیو فیس بک پر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اللہ حافظ۔